हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैक में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 इयर्स की पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो अपना बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर बच्चों स्टार्ट हो चुका है, जिसके पीवाईक्यूज को मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है, जिनको हम टोटल 16 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, हर लेक्चर में बच्चों मैं 10 to 12 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप, ताकि किसी का भी कोई डाउट ना रह जाए। टिपी भी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, टोटल 160 से 180 पीवाईक्यूज है इस चैप्टर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। ठीक है, तो पीवाईक्यूज अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो बच्चों ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, mathsfact.in पर जाकर आप ले सकते हो, या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। ठीक है, चलिए, और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द अपडेट्स एंड ऑल। इट इज द पब्लिक चैनल। स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो बाइनोमियल थ्योरम के अपने ये वाले सारे लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। कोएफिशिएंट्स वगैरह हमने निकालना सीख लिया है। लास्ट सेशन में हमने रेशियो ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट देखा था। आज हम कुछ और फॉर्मूले देखेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट के। लास्ट सेशन में हमने एक ही फॉर्मूला देखा था, आज हम कुछ और फॉर्मूले भी देखेंगे उसके साथ साथ। ठीक है, तो लास्ट सेशन में अपन ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों? ये था NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या होता है? N माइनस R प्लस 1 अपॉन R। ये कब लगता है? जब रेशो दी होगी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की, रेशो ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर और फॉर्मूले भी देखेंगे। ठीक है, तो अप्लाई क्या इसकी लगाने की दो कंडीशन है बच्चों की। एक तो ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए और नीचे वाले नंबर्स में कितना का डिफरेंस होना चाहिए? 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। जैसे कि ये अब यहाँ पर देखो, ये 2 एग्जाम्पल है, इनमें कैसे लगेगा अब ये फॉर्मूला? आपने बस कंडीशन देखनी है। ऊपर वाला नंबर सेम है, देखो n+2 n+2 दोनों में सेम है, नीचे वाले नंबर्स में 1 का डिफरेंस है। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे n माइनस आर प्लस 1 बाई आर, यहाँ पे n का क्या मतलब है? जो ऊपर लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो आएगा यहाँ पर। n का मतलब ऊपर वाला नंबर, r का मतलब इन दोनों में जो बड़े वाला नंबर है r। ठीक है, तो इसमें कैसे लगेगा फिर फॉर्मूला? इसमें जब आप लगाओगे तो n माइनस आर, n की जगह पे n+2 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है n+2। तो n माइनस आर प्लस 1 बाय आर। इस तरीके से फॉर्मूला लगता है बच्चों। n की जगह पे क्या आ जाएगा? n+2 आ जाएगा, +2 + 1 + 3 हो जाएगा। तो ये बन गया n माइनस आर प्लस 3 बाय आर। डन। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर भी आप देखोगे तो ऊपर वाला नंबर सेम है, 2n सेम है, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा? 2n आ जाएगा। n माइनस आर, अब r की जगह पे क्या आएगा? यहां पे देखो, यहां पर r+4 है, यहां पर r+3 है, दोनों में 1 का डिफरेंस है। दोनों में से जो बड़ा नंबर आता है वो आएगा r+4। ठीक है ना, तो ऊपर क्या आएगा? r+4। तो n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर ब्रैकेट लगा लेना बच्चों r+4 पे। नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस है ये 4 के साथ भी जाएगा। ठीक है, तो n माइनस आर प्लस 1 बाय आर, नीचे भी r की जगह पे क्या आ जाएगा? r+4 आ जाएगा। आई होप क्लैरिटी है कि फॉर्मूला कैसे लगेगा। n माइनस आर प्लस 1 बाय आर, n की जगह पे 2n आ गया, r की जगह पे r+4 आ गया। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया? 2n माइनस आर -4 प्लस, अब ये क्या बनेगा? -4 + 1, दैट विल गिव यू -3 अपॉन r+4। तो यही सेम फॉर्मूला मैंने लास्ट सेशन में भी समझाया था, अब दोबारा समझा दिया एक बार और। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सारे हमने देखे थे पिछले सेशन में। उसमें क्या हो रहा था? क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेटिव थे। ठीक है, आज में हम 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले अब ये बता दो, ये इस पे फॉर्मूला लगेगा तो क्या आएगा? अब ये लिखा हुआ है 7c4 अपॉन 7c3, ऊपर वाला नंबर सेम है, तो n की जगह पे क्या आ गया? 7। n माइनस आर, r की जगह पे क्या आएगा? 4 आ गया, बड़े वाला नंबर। 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है, तो n माइनस आर प्लस 1 बाय आर। तो 7 माइनस 4 3, 3 + 1 4 बाय 4 आ गया, 4 बाय 4 आपका 1 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर देगा? ऑप्शन ए। डन। इस तरीके से आप डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। कब लगेगा? जब ऊपर वाला नंबर सेम, नीचे वालों में 1 का डिफरेंस होगा। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं अब कुछ पीवाईक्यूज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर क्या दिया हुआ है कि ये तीनों कोफिशिएंट्स क्या है? एपी में है। एपी में है तो क्या होगा बच्चों? एपी में होता है तो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म will be equal to the sum of first and third term, NC4 plus NC6। ये आएगा, चेक कीजिएगा। क्लियर है ना? तो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म।
अब फिर आप क्या करो बच्चों, इसको कैसे सोल्व करोगे आप, ये जो NC5 लिखा है ना इससे डिवाइड कर दो, इसको उधर ले जाओ, NC5 को कहां ले जाओ, उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा NC4 अपॉन NC5 और यहां पर भी क्या आ जाएगा NC6 अपॉन NC5। ऐसा क्यों किया, डिवाइड क्यों किया मैंने, ताकि मुझे रेशो मिल जाए कोएफिशिएंट्स की, क्या मिल जाए, रेशो, और जब रेशो मिल गई तो मुझे मेरा क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने डिवाइड क्यों किया, ताकि रेशो मिल जाए, और रेशो में अभी ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो अभी हमने सीखा, ये वाला, ठीक है ना। ये कब लगेगा, जब रेशो होगी, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिवीजन में होंगे, इसलिए मैंने उसको डिवाइड कर दिया, ताकि रेशो मिल गई, अब दोनों में फॉर्मूला लगा दो, क्या लग जाएगा, दोनों में फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लगाते टाइम पहले तो कंडीशन चेक कर लो कि ऊपर वाला, अगेन अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, इससे करोगे तो दोनों में फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, तो बीच वाले से डिवाइड करना है ताकि दोनों में एक एक का डिफरेंस आए। ऊपर वाला सेम है, नीचे में एक एक का डिफरेंस है, तो क्या आएगा यहां पर, देखो अब यहां पर क्या आएगा, n माइनस आर, आर की जगह पे क्या आ गया जो बड़े वाला है 6, n माइनस आर प्लस 1 बाय आर। अब यहां पे देखो, अब यहां पे अगर आप ये लिखोगे ना n माइनस 5 प्लस 1 बाय 5, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बड़े वाला नंबर का नीचे है, तो फॉर्मूला एक तरीके से यहां पर उल्टा हो गया बच्चों, तो ये वाली जो चीज है ये नीचे आएगी, 5 ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर c बड़े वाला नंबर का है नीचे है, तो फॉर्मूला कहां से शुरू करोगे, नीचे से शुरू करोगे जहां पर बड़े वाला नंबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, n माइनस आर की जगह पे 5 हो गया बड़े वाला नंबर, n माइनस आर प्लस 1 बाय आर। आई होप ये क्लियर है, ये उल्टा क्यों हुआ, ये उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें बड़े वाला नंबर नीचे है, इसमें देखो बड़े वाला नंबर ऊपर था, ठीक है। तो जहां पर बड़े वाला नंबर नीचे है तो नीचे से स्टार्ट करो फॉर्मूला, ऊपर है तो ऊपर से स्टार्ट करो, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब सिंपलीफाई करना है, अब तो बिल्कुल इजी है। तो ये बन गया n माइनस 4 और ये बन गया n माइनस 5 बाय 6। सिंप्लीफाई किया तो ये बनेगा 6 टाइम्स n माइनस 4, वो इधर आ गया, ये बन गया 12 टाइम्स, इसको चलो ऐसे लिख देता हूं, 6 5 जा 30 प्लस n माइनस 5 इंटू n माइनस 4, और नीचे क्या आ गया 6 टाइम्स n माइनस 4। डन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां से मेरे पास क्या आया, दिस इंप्लाइज, ये 6 टाइम्स n माइनस 4 उधर गया, तो ये बन गया 12 टाइम्स n माइनस 4 इज इक्वल टू 30 प्लस, इसको आप एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड किया n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 5n प्लस 20, चेक करना यही आएगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लो, और तो ये बन गया 12n माइनस 48 इज इक्वल टू 30 प्लस n स्क्वायर, सॉरी इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, n स्क्वायर माइनस 9n, ये प्लस 20 प्लस 30 प्लस 50 हो गया। डन, मिल गई n में क्वाड्रेटिक। अब टर्म्स को उधर ले जाओ, तो क्या बन गया अब अपने पास, n स्क्वायर 12 उधर गया, तो ये बन गया 29n, ठीक है, और 48 उधर गया तो 98 आ गया, चेक कीजिएगा, ठीक है। अब वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, 7 इंटू नहीं, ये तो 21 है ना, सॉरी 98 है, तो 2 तो 7 इंटू 7 इंटू 2 है, तो 14 और 7, हाँ ठीक है, 7 टू जा 14, 14 इंटू 7, तो क्या करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, यहाँ पर 21n को क्या लिखेंगे, माइनस 14n माइनस 7n प्लस 98, तो फैक्टर्स बन गया आपके n माइनस 14 n माइनस 7, तो मेरे ख्याल से दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना, n इक्वल टू 7 और 14 दोनों आ गए, इसलिए इन्होंने कैन बी लिखा हुआ है, दोनों वैल्यूज क्या है, एक्सेप्टेबल है, तो n की वैल्यू 7 और 14 आ गई, तो कैन बी में कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है अपना, ऑप्शन बी। डन। अब ये क्वेश्चन बच्चों 19 में आया है, अब डिट्टो क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन 24 में आया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, क्या बोल रहे हैं अब कि x की पावर 4 का कोएफिशिएंट, x की पावर 5 का कोएफिशिएंट और x की पावर 6 का कोएफिशिएंट। x की पावर 4 का कोएफिशिएंट बोलो क्या होगा, NC4 होगा, x की पावर 5 का मतलब NC5, क्योंकि जितनी पावर x की है उतना ही नंबर नीचे आता है सी के, यही होता है ना, यही पढ़ा था हमने। x की पावर 6 का NC6। अब ये तीनों नंबर्स किस में बोल रहा है, एपी में, यही बोल रहा है ना वो, कोएफिशिएंट ऑफ दिस आर इन एपी, दीज आर इन एपी, तो देख लो पीछे भी यही था, NC4 NC5 NC6,
बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक भी सेम बनेगी, बिल्कुल सारा कुछ सेम बनेगा। तो ऑप्शन देख लो अब कौन सा मैच हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर अपना, अब यहाँ पर एक चीज है बच्चों, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू बोला है। तो अपनी दो वैल्यूज आई थी 7 और 14, 7 और 14, तो कौन सा ऑप्शन मैच करोगे यहाँ पर, 14 वाला, मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है वो। ठीक है ना, डन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें इन्होंने कोएफिशिएंट बोल दिया। तो इसका कोएफिशिएंट ये, इसका ये तीनों एपी में है, तो वही यहाँ पर जो यहाँ पर किया वही सेम प्रोसेस यहाँ पर करना है। तो पीवाईक्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख लो ये 19 में आया था, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आपका 24 में आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना, ये अभी वाला देख लेते हैं, फटाफट से करेंगे इसको भी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म्स इन एपी, वो एपी में नहीं दिया, रेशो दी हुई है। ठीक है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म, तो थर्ड टर्म लिख लो बच्चों, थर्ड टर्म क्या होगी, लेट्स राइट द थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का मतलब बच्चों आर क्या हो गया, 2 हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, NC2 a की पावर 2। ठीक है, सिर्फ कोएफिशिएंट लिख रहा हूं मैं थर्ड टर्म का, बाकी पावर x की लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कोएफिशिएंट बोला है। कोएफिशिएंट में सिर्फ क्या आता है, x को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स, तो x तो छोड़ दो, तो बस ये a मैंने उठा लिया। ठीक है, सिर्फ कोएफिशिएंट लिख रहा हूं मैं, क्या लिखा मैंने, कोएफिशिएंट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों प्रॉपर वे में, कोएफिशिएंट ऑफ T3, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ T3। तो प्रॉपर वे में ऐसे लिख देते हैं इसको, लेट मी राइट लाइक दैट। तो ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखेंगे अब अपन। तो थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट क्या हो गया, NC2 a की पावर 2। फोर्थ टर्म में मतलब r की वैल्यू 3 होगी, तो NC3 a की पावर 3। फिफ्थ टर्म मतलब r की वैल्यू 4 हो गई, NC4 a की पावर 4। चेक कीजिए, डन है, क्लियर। अब इनका रेशो दिया हुआ है मुझे, रेशो कितना दिया हुआ है, 12, 8, 3। इन दोनों का, तीनों का क्या दिया हुआ है, रेशो 12, 8, 3। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पिछले सेशन में किए थे, राइट। पिछला सेशन नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। तो वही स्टेप्स हम यहां पर दोबारा से फॉलो करेंगे। ठीक है, सेम टाइप की। तो क्या करेंगे बेसिकली इसमें हम, अगेन पहले ये वाले दो ले लो, पहले ये वाले दो ले लो, इन दोनों का रेशो लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, NC3 a³ और नीचे आ जाएगा NC2 a² इज इक्वल टू 8/12। डन है, क्लियर। चलिए, तो अब ये a² यहां पर a बचा और यहां पर क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो अपना रेशो वाला, NC3/NC2। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, n माइनस आर की जगह पे 3 आ गया, बड़े वाला नंबर, n माइनस आर प्लस 1/r इंटू ये कट के यहां पर a बच गया, और ये 4 के टेबल पे गया तो ये 2/3 आ गया, 2/3। तो क्रॉस 3 तो कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास बच गया। तो n माइनस 2 टाइम्स a इज इक्वल टू 2, ये अपने पास आया है। चेक कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, n माइनस 2 टाइम्स a इज इक्वल टू 2, 3 कैंसिल कर दिया, डन। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं, दो अननोन है तो दो इक्वेशन बनेगी। ठीक है ना, सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, इन दोनों को लेके बना लो, T4 T5/T4 को, तो NC4 a की पावर 4, नीचे क्या आ गया, NC3 a की पावर 3 इज इक्वल टू 3/8। डन है, अगेन कैंसिल होके a कट गया, अब यहां पे फॉर्मूला लगाया तो n माइनस आर की जगह पे 4 हो गया, n माइनस आर प्लस 1/r इंटू a इज इक्वल टू 3/8। ये कैंसिल होके यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ आ गया n माइनस 3 टाइम्स a इज इक्वल टू 3/2। दूसरी इक्वेशन ये आ गई, क्लियर है, डन। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, n माइनस 3 टाइम्स a इक्वल टू 3/2। अब यहां से जो a आएगा वो a यहां पर पुट कर दो, सिंपल। ठीक है, अपने को चाहिए क्या, अपने को अच्छा a और n दोनों चाहिए होंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से a क्या आया बच्चों, 2/n/2, वो यहां पर पुट कर दो, तो n/3 टाइम्स 2/n/n माइनस 2, राइट, इज इक्वल टू 3/2। तो आप क्या करो, 2 इधर ले जाओ, तो ये 4 टाइम्स n माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 2 आप उधर ले जाओ, 3 टाइम्स n माइनस 2। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने यहां पर a की वैल्यू पुट कर दी पहली इक्वेशन से। अब सोल्व कर लो, अब तो बिल्कुल ईजी है।
तो 4n माइनस 12 इज इक्वल टू 3n माइनस 6। तो n की वैल्यू यहां से आ गई बच्चों 6 आ गई, 12 उधर चला गया, n 6 आ गया, n को 6 वहां पुट करो 4, a की वैल्यू आ गई 2/4, डेट विल बी 1/2। यहां से अपने पास a आ गया। ठीक है, चलिए तो जैसे हमने पिछले सेशन में किए थे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, डन। अभी और फॉर्मूले भी हम करेंगे बच्चों आज के सेशन में, अभी अपना ये पिछले वाला फॉर्मूला चल रहा है। ठीक है, अभी और फॉर्मूले हम देखेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट के। ठीक है, ये आ गया बच्चों, n भी आ गया, a भी आ गया। अब अपने को बोल क्या रही है, अपने को टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो एक्सपेंशन क्या बन गया, एक्सपेंशन लिख लो। अब a की जगह पर क्या आ गया 1/2, तो ये बन जाएगा 1/2 x², और x n की जगह पे क्या आ गया 6 आ गया। ये एक्सपेंशन बन गया अपना। ठीक है, मतलब ये एक्सप्रेशन बन गया, एक्सपेंशन बोल रहा हूं, ये एक्सप्रेशन बन गया। इसके एक्सपेंशन में अपने को क्या चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो क्या लिखूंगा 6r, सेकेंड टर्म की पावर r, फर्स्ट टर्म की पावर टोटल में से r, सबट्रैक्ट किया। ऐसे ही करते थे ना, टर्म इंडिपेंडेंट के लिए क्या करेंगे, x की टोटल पावर देखेंगे। तो यहां आ गया 1/2 की पावर r, x की टोटल पावर क्या आ गई 6 माइनस r, 2r यहां से आएगा, तो 6 माइनस 3r। चेक कीजिएगा, ये जनरल टर्म हो गई। ठीक है, इस जनरल टर्म में ये आपका कोफिशिएंट हो गया और ये x की टोटल पावर हो गई। अब ये 0 चाहिए, तो 6 इक्वल टू 3r, 3r की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, r की वैल्यू यहां से क्या आ गई 2 आ गई। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब पावर 0 चाहिए, तो r की वैल्यू 2 आ गई। तो कोफिशिएंट क्या आ गई, कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, फिर कांस्टेंट टर्म के लिए r को क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। तो 2 पुट किया तो क्या आ गया 62 1/2 की पावर 2। क्लियर, अपने को पूरा आंसर चाहिए, तो ये बनेगा बच्चों 62 मतलब 2 बार लिखना है इंटू 1/4। ठीक है, तो ये बन गया 315/4 आ रहा है। इसको फिर मेरे ख्याल से डेसिमल में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ गया 15/4, डेसिमल में किया तो कितना आ गया 12 गया 3 पे, 30 28 गया 7 पे, 3.75 आपका आंसर होगा। ठीक है, चेक कर लीजिए। तो ये वही बेसिक क्वेश्चन है जो अपन ने पिछले सेशंस में भी किए थे, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले यूज होते हैं बच्चों। ठीक है, दोनों का रेशियो लेके एक बार ये ले लिया, एक बार ये ले लिया, फॉर्मूले लगा के दो इक्वेशन आ गई ए और एन में, सोल्व करके ए और एन आ गया, फिर आपको एक्सप्रेशन मिल गया, उससे आपने इंडिपेंडेंट टर्म देख ली। कैसे देखी, जनरल टर्म लिख के एक्स की टोटल पावर 0 कर दी, आर मिल गया, आर को पुट करके आपके पास कांस्टेंट टर्म आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई आउट। चलिए बच्चों, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, फटाफट से करेंगे इसको। 23 में आया हुआ है, ए आर क्या बोल रहा है, एक्स की पावर 10 माइनस आर का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ए आर क्या हो जाएगा बच्चों, ए आर अपने को क्या दिया हुआ है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 माइनस आर। तो अपने को पता ही है बच्चों, जितनी एक्स की पावर है वही नंबर सी के नीचे आता है ना, जितनी एक्स की पावर है वही नंबर सी के नीचे आता है। टोटल पावर कितनी है 10 है, तो ए आर क्या हो गया 10c 10 माइनस आर हो गया। कोई डाउट है इसमें, क्लियर। ए आर हमें दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 माइनस आर, तो कोफिशिएंट क्या हो गया 10c 10 माइनस आर। साथ में कुछ और तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 1 है, ये एक्स है, और कुछ नहीं आएगा, एक्स को छोड़ के बाकी सारे 1 1 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों वो फॉर्मूला लगा लो, कौन सा फॉर्मूला, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। तो मतलब कि 10c 10 माइनस आर को मैं क्या लिख सकता हूं, 10c r लिख सकता हूं यूजिंग दैट फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला ये एनसीआर का, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला बहुत बार मैं बता चुका हूं पिछले सेशंस में भी। ये वाला बेसिक, सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, पहला नहीं सॉरी दूसरा है, पहले वाला भी मैं बताऊंगा, ये सबसे दूसरा बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, पहले वाला लास्ट में मिलेगा लेक्चर के एंड में, स्पॉयलर्स ऑलवेज इन द एंड। ठीक है, डन बच्चों, क्लियर। चलिए, तो 10c 10 माइनस आर को 10c आर, मतलब ए आर क्या हो गया 10c आर हो गया, ए आर क्या है 10c आर। चलिए
इतना मुझे पता लग गया। अब मुझे निकालना क्या है वो देखो, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए सिग्मा आर क्यूब ए आर अपॉन ए आर माइनस वन, ए आर माइनस वन। इसकी पावर कितनी है? पावर है इसकी 2। आर कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 10 तक है। आर है आपका 1 से 10 तक, ठीक है, डन। चलिए इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ए आर तो मैं ए आर मेरा क्या आया? 10 सी आर आया, तो ए आर है मेरा 10 सी आर, तो ए आर माइनस वन क्या हो जाएगा? आर की जगह पे आर माइनस वन कर दो। ए आर आपका 10 सी आर है, तो ए आर माइनस वन क्या हो गया? 10 सी आर माइनस वन हो गया बच्चों, डन है। इंटू आर क्यूब डॉट यहां पर सिग्मा और यहां पर ब्रैकेट, इसका होल स्क्वायर। क्लियर? अब अगेन इसको देख के कुछ कुछ हो रहा है, होना भी चाहिए, अभी तो कर रहे हैं यार अपन, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का रेशो लिखा हुआ है। तो रेशो देखते ही आपके दिमाग में वो फॉर्मूला आ जाएगा जो भी हम पढ़ रहे हैं, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन का। तो यहां पर क्या लग जाएगा? सिंपली फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन विल बी डन, ठीक है। तो फॉर्मूला लगेगा, क्या लगाओगे? एन माइनस आर प्लस वन बाय आर। एन की जगह पे क्या आ गया? 10 आ गया, डन है बच्चों। यहां पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, एन माइनस आर प्लस वन बाय आर, इसका होल स्क्वायर है, राइट, इसका होल स्क्वायर है, कोई बात नहीं, होल स्क्वायर कर देते हैं भाई, ठीक है। तो क्या बनेगा बच्चों? यहां पर देखिए आर क्यूब इंटू ये बन गया 11 बन गया, राइट, 11 माइनस आर का होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। चेक कीजिए, ये आ गया फाइनली अपने पास, डन। स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, क्लियर? अब आपको दिख रहा है बच्चों आर स्क्वायर तो कैंसल, यहां पर बच गया आर, और इसको आप खोल लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये क्वेश्चन किसका बन गया? अब ये क्वेश्चन बन गया सिग्मा का, जो हमने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था, याद है? सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था सिग्मा को कैसे सोल्व करते हैं, फॉर्मूले लगते हैं, कौन से फॉर्मूले? सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब। तो एक्चुअल में क्वेश्चन बाइनोमियल का नहीं है, सीक्वेंस सीरीज का ही है एक तरीके से, सिग्मा का है, ठीक है ना। बाइनोमियल तो बस यहां पर एक जगह लगी जिसमें अपन ने क्या लगाया? फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब आप इसको खोल लो, इसको खोलोगे तो क्या आएगा? 120 आर 121 आर प्लस आर क्यूब आ जाएगा, है ना, प्लस आर क्यूब माइनस 22 आर स्क्वायर। इस पूरे का क्या लेना है? सिग्मा। अब सबको पता है जो सिग्मा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस माइनस में, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 121 आर प्लस आर क्यूब माइनस 22 आर स्क्वायर, इन तीनों में सिग्मा लगा दो। 121 सिग्मा आर, 1 प्लस सिग्मा आर क्यूब माइनस 22 सिग्मा आर स्क्वायर। बस तीनों फॉर्मूले लग जाएंगे। अब फॉर्मूले हमने सीक्वेंस सीरीज में पढ़े थे, अगर आपको नहीं ध्यान तो सिग्मा वाला सेशन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 121 इंटू सिग्मा आर क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन क्या है यहाँ पर? आर की वैल्यू जहां तक जा रही है 10 तक जा रही है, तो एन क्या हो गया यहाँ पर? 10 हो गया। तो क्या लिखूंगा मैं? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। सिग्मा आर क्यूब क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये सिग्मा आर क्यूब होता है बच्चों। तो सिग्मा आर होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, आर क्यूब क्या होता है? सिग्मा आर का स्क्वायर, और सिग्मा आर स्क्वायर क्या होता है? अगर फॉर्मूले नहीं पता तो वो वाला सेशन देख लीजिएगा बच्चों, सीक्वेंस सीरीज में सिग्मा फॉर्मूले वाला। माइनस 22 सिग्मा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, 2n प्लस वन 21 हो गया बाय 6, ये सिग्मा आर स्क्वायर हो गया। बस अब आप इसको सोल्व कर लो, क्वेश्चन डन है, ठीक है ना, क्लियर? चलिए चेक कर लीजिएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यहां से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप क्वेश्चन क्लियर है, प्रीटी क्लियर है, समझ में आ गया। तो क्या किया? बस यहां पर अपन ने कोफिशिएंट लिख लिया, 10 माइनस आर को आर लिख दिया यूजिंग एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। तो मुझे पता चल गया ए आर क्या है? 10 है, तो ए आर माइनस वन क्या हो जाएगा? 10 माइनस वन। उसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया जो अभी हम कर रहे हैं। बेसिकली यही मेन है ना फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाया तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। आर स्क्वायर कैंसिल किया, आर बच गया, एक्सपैंड कर दिया, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तीनों फॉर्मूले लगा दो, सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब के।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अब हम कुछ और फॉर्मूले देखेंगे। पहला फॉर्मूला तो हम देख चुके हैं एनसी रेशो वाला। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है बच्चों, जैसे कि मान लो मैंने आपको ये दे दिया n+1 CR+1, ठीक है, ये दे दिया। अब बेसिक फॉर्मूला क्या होता है एनसीआर का? एनसीआर का बेसिक फॉर्मूला देखो, जो मैं एंड में बताने वाला हूं, ठीक है। तो एनसीआर का पहला बेसिक फॉर्मूला ये होता है n⁴/r⁴ n-r⁴। ये बेसिक फॉर्मूला एनसीआर का। इसी फॉर्मूले को यहां पर यूज करेंगे। तो क्या आएगा, n+1/r+1 इंटू इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, n-r हो गया। डन है। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखिएगा करना क्या है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। यहां पे एनसीआर का फॉर्मूला लगाया है, इसका फैक्टोरियल अपॉन इसका फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। डन। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें यहां पे ध्यान से देखो, ये जो n+1 फैक्टोरियल लिखा है ना बच्चों, इसमें से मैं n+1 बाहर निकाल लेता हूं। n+ फैक्टोरियल में से n+1 फैक्टोरियल में से n+1 बाहर निकाल लो, तो क्या बच जाएगा, n फैक्टोरियल बच जाएगा। डन। फिर मैं r+1 फैक्टोरियल से बाहर निकाल लूंगा। पहले इससे निकाला बाहर, n+1 बाहर निकाला, और फिर मैं r+1 से बाहर निकाल लेता हूं। तो r+1 फैक्टोरियल से r+1 बाहर निकाला, क्या बचेगा, r फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, यही होता है ना, जैसे कि 10 फैक्टोरियल क्या होता है, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × जो भी है वटएवर, कहां तक जाओगे, 1 तक जाओगे। उसमें से 10 बाहर निकाल लो तो क्या बच गया, 9 फैक्टोरियल। वही सेम चीज n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो n × n-1 × n-2 एंड सो ऑन। उसमें से n बाहर निकाल लो तो क्या बच गया, n-1 फैक्टोरियल। वैसे ही n+1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो n+1 × n × n-1 एंड सो ऑन। तो उसमें से n+1 बाहर निकाल लो तो क्या बच गया, n फैक्टोरियल बच गया। तो वही कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। डन है ये सारी चीजें। n+1 फैक्टोरियल में से n+1 बाहर निकाला, n फैक्टोरियल, इसमें से r+1 बाहर निकाला, r फैक्टोरियल। डन। चलिए अब ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये अगेन क्या बन गया, ये क्या बन गया, NCR बन गया। तो मतलब कि ये जो अपने पास आ गया, क्या आ गया, n+1 अपॉन r+1 डॉट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये अपना ये वाला फॉर्मूला हो गया। डन है, क्लियर। चलो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। ओ सॉरी, इसको वापस से एनसीआर लिख दो। ये क्या बन जाएगा, उसको क्या लिख सकता हूं मैं वापस से, एनसीआर। ये क्या बन गया, वापस से एनसीआर। तो इस फॉर्मूले में बस क्या है, ऊपर से n+1 उतारा, नीचे से r+1 उतारा, ऊपर से एक एक फिर क्या कर दो, कम कर दो। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, पार्टी चल रही है, डीजे वाले बाबू आए, गाना बजाया, ऊपर से लड़का आया, नीचे से लड़की आई, कपल आया, ऊपर से एक लड़का कम हो गया, नीचे से एक लड़की कम हो गई। ठीक है, डन है, क्लियर। डीजे वाले बाबू गाना बजा रहे हैं, एक लड़का आ गया, एक लड़की आ गई, लड़का लड़की एक एक कम हो गए ऊपर नीचे, ये ऊपर से कपल बना के डांस कर रहे हैं। ठीक है, n+1 आगे आ गया, r+1 आगे आ गया, एक एक सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मजे में मजाक में नहीं बता पा रहा हूँ, थोड़ी सी तबीयत ढीली चल रही है, इस तरीके से आप समझ लो। डन है, तो ऊपर से निकाल लो, नीचे से निकाल लो, ऊपर नीचे से एक एक कम करके n+1 आ गया, r+1 आ गया। इसी फॉर्मूले को अगर एक्सटेंड करना है, जैसे कि एनसीआर है, इसको कैसे लिखेंगे फिर अपन, एनसीआर को क्या लिख सकता हूं, डीजे वाले बाबू आए, ऊपर से n आया, नीचे से r आया, ऊपर से n आया, नीचे से r आया, तो ऊपर में से एक कम किया, नीचे से भी एक कम कर दिया। इस तरीके से कर सकते हो। सेम तरीके से मान लो n+2 CR+2 है, इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग, ऊपर से n+2 लिया, नीचे से r+2 लिया, फिर ऊपर से एक कम किया, n+1 बच गया, एक कम किया, r+1 बच गया। हाँ, अगेन आप चाहो तो दोबारा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। डन है, तो बेसिकली ये चीज आप पर ने ध्यान रखनी है। ठीक है, फॉर्मूला किसी पे भी लग सकता है, कोई भी हो, बस ऊपर से एक नंबर उतार लो, नीचे से उतार लो, और ऊपर नीचे फिर एक के क्या कर दो, कम कर दो। ठीक है, चलो, तो ये फॉर्मूला है बेसिकली। तो रिजल्ट क्या है बच्चों, n+1 CR+1 को अपन क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ऊपर से n+1 उतारा, नीचे से r+1 उतारा, डॉट NCR, ऊपर नीचे से एक के कम कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब इसमें भी रेशो दी हुई है,
तो अब पहले दो नंबर ले लो, पहले दो कौन से हो गए, n+1 CR+1, नीचे कौन सा हो गया, NCR हो गया। ठीक है, रेशो कितनी है 55/35। अब इसमें आप देखोगे तो यहां पे भी रेशो आ रही है, बट इसमें आप पहले वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसमें आप पहले वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उस फॉर्मूले की कंडीशन क्या है कि ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए, बट क्या ऊपर वाला नंबर सेम है? नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप जो अभी हम फॉर्मूला पहले कर लगा रहे थे वो नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि उसकी कंडीशन होती है कि ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए, यहां पर ऊपर वाला नंबर सेम नहीं है। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ये वाला, तो अभी ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे यहां पर। तो ऊपर वाला नंबर सेम बना लेते हैं। सेम कैसे बनाओ, n+1 CR+1 लिखा है, तो ऊपर से n+1 उतारा, r+1 उतारा, बच जाएगा NCR, और वो नीचे वाले NCR से क्या हो जाएगा, कैंसल। समझ में आया? इसको 5 पे कैंसिल कर लो, 11/7। डन है बच्चा पार्टी? तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास बच गया n+1 अपॉन r+1 इक्वल टू 11/7। हो गया ना सिंप्लीफाई? डन। चलिए, अब पहले वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा क्योंकि ऊपर वाला नंबर सेम नहीं है, तो ऊपर वाला नंबर सेम बना के NCR NCR क्या हो गया, कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7n किसके इक्वल आ गया बच्चों, 11r+4 के। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। दो अननोन है तो दो इक्वेशन बनेंगे, तो दूसरी इक्वेशन दूसरे रेशो से बन जाएगी। तो पहले आपने पहला दूसरा लिया, अब तीसरा दूसरा ले लो। ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म में लेना, अब ये मत करना कि पहला और तीसरा ले लो, फिर अपना फॉर्मूला तो लग जाएगा बट दो बार लगाना पड़ जाएगा फॉर्मूला फिर। ठीक है ना, वो लेंथी रहेगा बल्कि। अब दूसरा तीसरा लिया तो क्या आएगा, NCR अपॉन n-1 CR-1 इक्वल टू कितना है ये, 35/21। डन, क्लियर? डन है। तो अब यहां पर देखो, अब यहां पे भी वही सेम फॉर्मूला तो लग नहीं पाएगा, रेशो वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा क्योंकि ऊपर वाला नंबर सेम नहीं है। तो यहां पर अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर जो मैंने दिखाया था, n उतारो, r उतारो, ऊपर से एक क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो ऊपर वाले NCR को क्या लिख दोगे आप, n उतारा, r उतारा, ऊपर में से एक सब्ट्रैक्ट किया, नीचे में से एक सब्ट्रैक्ट किया, और नीचे क्या आ गया फिर अपना, नीचे तो वही बैठा अपने पास n-1 CR-1 इक्वल टू 35/21। डन। चलिए, क्लियर है? अब ये वाला C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अपने पास क्या बच गया फिर, n/r इज इक्वल टू 35/21। तो ये आ गया 20, ये 7 के टेबल पे कैंसिल हो तो रहा है, कैंसिल करो इसको, कैंसिल क्यों नहीं किया अभी तक। तो 7×5 जो 35, 7×3 तो 5/3 आ गया। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों 3n इज इक्वल टू 5r। 3n इज इक्वल टू 5r। डन है, क्लियर? आपको क्या किसकी वैल्यू चाहिए, n और r दोनों ही चाहिए, तो बस दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सोल्व कर लो, n और r आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। तो बेसिकली यहां पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ये दूसरे वाला फॉर्मूला लगाया है जो अभी हमने सीखा है। ठीक है, डन, क्योंकि इसमें ऊपर वाला नंबर दोनों में सेम नहीं था। ठीक है, तो बस अब क्या करो, अब यहां से n देख लो, n क्या है यहां पर, n क्या है 11r+4/7, तो वो वैल्यू पुट कर दो, 11r+4/7 इज इक्वल टू 5r। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, 33r + 3 4 = 12, और 7 को उधर ले जाओ 35r, 7 को उधर ले गया। ठीक है, ये उधर गया तो ये कितना बन गया, 2r इज इक्वल टू 12। तो r की वैल्यू 6 आ गई, r 6 आ गया, इसको यहीं पे पुट कर देता हूं बच्चों। 6 को पुट किया, 66 + 4 70, 70 को 7 से डिवाइड किया, n भी 10 आ गया, n क्या आ गया, 10। ठीक है, चलिए, क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें बस अपन ने फॉर्मूला दूसरा यूज कर लिया। ठीक है, r को 6 वहां पे पुट करो तो ये बन गया 7n इज इक्वल टू 11 × 6 + 4, तो ये बन गया 66 + 4 इज इक्वल टू 70, तो n की वैल्यू आ गई 10। अपने को चाहिए क्या, अपने को 2n + 5r चाहिए, तो 2 × 10 + 5 × r कितना है यहाँ पर 6 है, तो ये बन गया बच्चों 20 + 30 एंड दैट विल गिव यू 50। 50 विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए, 2n + 5r चाहिए था आपको।
एन आपका 10 आ गया था, एन और आर की वैल्यू पुट करके आपका ये 50 फाइनल आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। तो इस टाइप का फॉर्मूले दोबारा लगाएंगे आगे दो और क्वेश्चंस में। आप आगे वाले दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, चलिए ट्राई करेंगे। क्लियर है ना? बस दोनों में लगा दिया फॉर्मूला, सोल्व करके एन और आर में दो इक्वेशन आ गई, सोल्व करके आ गया। ठीक है, अब एक डाउट है अगेन आगे वाले क्वेश्चन के लिए, पहले ये डाउट क्लियर कर लो अपना, फिर आगे वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। लेट्स डू द डाउट टाइम नाउ। तो ये दो मेरे क्वेश्चन है आप लोगों से। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या आर एनसीआर में से एन से बड़ा हो सकता है? जो अपन एनसीआर लिखते हैं उसमें ये जो आर है क्या एन से बड़ा हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता। ठीक है ना, एन क्या होती है? टोटल पावर, हाईएस्ट पावर होती है। तो आर की वैल्यू कहां तक जाती है? 0 से लेकर एन तक जाती है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? नो। ठीक है, इसका रीजन क्या है बच्चों? आर क्या होता है? आर 0 से लेकर एन तक जाता है, एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड आर क्या है? एक नेचुरल होल नंबर होगा। सॉरी, आर क्या होता है? होल नंबर। अब यहां पर क्या एन बी द फ्रैक्शन? नो, इसमें एन फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ये जो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं किसके लिए करते हैं? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के लिए करते हैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एन कैन बी पॉजिटिव इंटीजर ओनली, पॉजिटिव इंटीजर ओनली, 0 भी नहीं हो सकता। यू कैन से मतलब कि नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स है, ये क्लियर होने चाहिए। ये दो पॉइंट्स क्लियर है, इन्हीं दो पॉइंट के बेस पर आगे वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 24 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, ये मजेदार है। ठीक है, तो अब यहां पे भी अगेन आप देखोगे बच्चों, ये दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट दिए हुए हैं, बट इन दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट में अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला नंबर सेम नहीं है। यहां पर n-1 है, यहां पर n है, नीचे वाला यहां पर r+1 है, यहां पर r है। बट एक चीज है दोनों में, क्या? ऊपर वाले नंबर्स में भी एक का डिफरेंस है, नीचे वाले नंबर्स में भी एक का डिफरेंस है। तो जब ऊपर भी एक का डिफरेंस है, नीचे भी एक का डिफरेंस है, तो किसको बुलाएंगे? डीजे वाले बाबू को। डीजे वाले बाबू आएंगे, ऊपर नीचे एक एक कम कर देंगे। ठीक है ना, चलिए, तो ये क्या बन गया फिर? n-1 CR इज इक्वल टू k² - 8। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? इसके लिए बुलाऊंगा डीजे वाले बाबू। इसके लिए क्या करूंगा? ये NCR+1 में क्या किया? n ऊपर से n ले आया, नीचे से r+1 ले आया। ऊपर से n ले लिया, नीचे से r+1 ले लिया। तो ऊपर क्या बचेगा यहां पर? अब ऊपर बच जाएगा n-1 और नीचे बच जाएगा r। एक एक कम कर दिया। क्लियर है? जरूरी नहीं है बच्चों इसी फॉर्म में होना चाहिए, n+1 CR+1 NCR, ऊपर n है तो नीचे भी r होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चाहे नीचे r+1 भी होता तब भी ऊपर से n लिया, नीचे से r+1 लिया, एंड ऊपर से एक कम और नीचे से भी एक कम, वही चीज अपन यहां पर लगाई है। ठीक है, डन। जरूरी नहीं है कि n है तो नीचे r होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्या है? ऊपर से n उतारा, नीचे से r+1 उतारा, फिर ऊपर नीचे एक एक क्या कर दिया? कम कर दिया। दैट्स इट। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ बच्चों? ये उससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हो गया कैंसिल, ये वाला सी और ये वाला सी क्या हो गया? कैंसिल। बस यही चाहिए था हमें जिंदगी में, और क्या चाहिए? ठीक है, तो k² - 8 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? ये k² - 8 क्या आ गया? r+1/n। k² - 8 क्या आ गया? r+1/n। अभी पूरा क्वेश्चन बस इससे सोल्व होगा। ठीक है ना, k² - 8 क्या आ गया? r+1 उधर, n नीचे, पूरा क्वेश्चन अब इससे सोल्व होगा। अब अगेन बच्चों n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। r भी कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये भी नेचुरल होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। तो मैं बोल सकता हूं ये पूरी क्वांटिटी जो है वो हमेशा 0 से क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। ये तो पता है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पूरी क्वांटिटी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। 0 हो नहीं सकती। 0 कब होती? जब r -1 होता। -1 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मतलब ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव रहेगी मतलब k² - 8 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। डन। तो यहां पर मैं क्या रीजन लिखूंगा बच्चों? एज, और यू कैन राइट सिंस r and n are positive, r and n are positive, r भी पॉजिटिव होता है और n भी पॉजिटिव होता है।
आर, हाँ आर जीरो भी हो सकता है, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, सिंस आर बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे ठीक रहे, होल नंबर में जीरो भी आ गया, आर बिलोंग्स टू होल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये राइट हैंड साइड हमेशा क्या रहेगी, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यहां से मैंने ये बोल दिया, क्योंकि आर होल नंबर है, एन नेचुरल नंबर है, जीरो भी नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो कब होगा, जब ये -1 होगा, -1 ही हो नहीं सकता, ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, राइट हैंड साइड पॉजिटिव मतलब k² - 8 पॉजिटिव, k² - 8 पॉजिटिव, 8 को क्या लिखोगे, 2√2 का स्क्वायर, अब क्या लगेगा यहाँ पे, वेवी का मेथड, ध्यान है वेवी का मेथड, ठीक है, तो k² - 8 पॉजिटिव मतलब k² - 2√2 का स्क्वायर पॉजिटिव, यहां पर लगा दो a² - b², k - 2√2 k + 2√2, ये करते थे ना वेविकम में, क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर क्यों बनाते हैं, ताकि आपको क्या मिले, क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए, चेक करो, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए आपके पास, एक 2√2 एक -2√2, राइट साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो मतलब यहां से k क्या आ गया अपना, 2√2 से बड़ा -2√2 से छोटा, डन है, तो एक तो ये आ गया, क्लियर, चलिए अब क्या सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी बनेगी, क्या सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी बनेगी, नहीं, जेई का क्वेश्चन है तो कैसे एक पे कैसे छोड़ देंगे, ये एक पे तो छोड़ ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता, ठीक है, डन है, क्लियर, यहां तक तो आई होप सारा क्लियर है ना, यहां पर पहले फॉर्मूला लगाया, अब ये क्वेश्चन क्यों रखा है यहां पर, क्योंकि फॉर्मूला लग रहा है, देखो वो वाला जो अभी अभी अपन ने सीखा, ऊपर से एन उतार लिया, नीचे वो उतार लिया, एक के कम कर दिया, कैंसिल कर दिया, k² - 8 आ गया, r+1/n, अब ये दोनों क्योंकि होल है, एक नेचुरल है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वहां से मेरे पास ये आ गया, डन है सारा, चलिए अब मुझे एक चीज और बता दो, अब एक चीज और बता दो बच्चों, अभी अभी हमने जो सीखा, क्या सीखा, NC r+1 में ये जो r+1 है, ये हमेशा n से क्या रहेगा, नीचे r+1 है, ऊपर n है ना, तो इसमें देखो अब ध्यान से, r+1 हमेशा n से क्या रहेगा, छोटा या उसके बराबर, यही मतलब है, यही होता है एनसीआर में, एनसीआर में क्या होता है, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले के हमेशा छोटा या उसके बराबर रहेगा, तो यहां पे नीचे r की जगह r+1 है, तो r+1 विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू n, देन है n को नीचे ले आओ, क्योंकि n तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव नंबर है, तो डिवीजन में लाओगे तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, अगर नेगेटिव होता तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती, डन, चलिए तो पॉजिटिव है, डिवीजन में लेके आया लेस देन 1, अब ये किसकी इक्वल है, k² - 8 के, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया k² - 8, आया समझ में, इसकी जगह क्या लिख दिया, k² - 8, बन गई दूसरी इनइक्वालिटी, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 को आप इधर ले आओ, k² - 9 लेस देन 0, तो k - 3 k +, हाँ सर देखो ये तो सही किया सर आपने, ये तो ऑप्शंस में भी आ रहा है, अब 3 भी आ रहा है ऑप्शन में 3 भी आ रहा है, 2√2 भी आ रहा है, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, सिर्फ ए ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन टिक करके अपना भाग लो, ठीक है, नहीं तो कॉन्सेप्चुअली पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा बट मैं तो, ठीक है ना, चलिए तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आगे, 3 और -3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब अपने को यहां पर क्या चाहिए, यहां पर अपने को बच्चों नेगेटिव चाहिए, यहां पर क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चन को डिटेल से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो 2√2 कितना होगा बच्चों, 2 पॉइंट समथिंग होगा, 3 से तो छोटा ही होगा, है ना, 3 से तो छोटा ही होगा, ठीक है, क्लियर है ना, तो पहले तो यहां पे फॉर्मूला लगा, एक तो पहली चीज वो इंपॉर्टेंट था, कैंसिल करके ये आ गया, बच्चों को ये फॉर्मूला ही नहीं पता होता, ठीक है, दूसरी चीज ये पॉजिटिव रहेगा सारा, तो एक इनइक्वालिटी यहां से आ गई, राइट हैंड साइड विल बी पॉजिटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव, ठीक है, डन, यहां पे राइट हैंड साइड पॉजिटिव किया तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव कर दी, ये किया मैंने यहां पर, ठीक है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड इसके इक्वल है, फिर मैंने देखा कि ये जो नीचे वाला नंबर है हमेशा इनसे छोटा रहेगा, तो ये लेस देन 1 आ गया, उससे दूसरी आ गई, अब दोनों का क्या लेना है आपको, क्या लेना दोनों का बता दो, इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट लोगे दोनों का, क्या लेना है दोनों का, कॉमन पार्ट, लिख देते हैं बच्चों कॉमन पार्ट, यहां पर एक बढ़िया सी स्ट्रेट लाइन बनाओ जिसमें आप क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करोगे, यहां पर आएगा 2√2,
2√2, यहाँ पर आ गया 3, और ऑब्वियसली मेरे ख्याल से नेगेटिव वाला तो ले भी नहीं पाएंगे, नहीं के स्क्वायर हो रहा है, के नेगेटिव हो सकता है वैसे, है ना, के नेगेटिव हो सकता है, तो -3 -2√2 चेक करना, सही प्लॉटिंग किया मैंने, -3 पीछे आएगा, 2√2 पहले आएगा, राइट। प्लॉटिंग कैसे करनी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में इंक्रीज होगा। अब पहली इनइक्वालिटी क्या बोल रही है, पहली बोल रही है कि भैया मुझे तो 2√2 से बड़ा और -2√2 से छोटा चाहिए, 2√2 से बड़ा और -2√2 से छोटा। दूसरी क्या बोल रही है, भैया मुझे तो -3 से 3 के बीच में चाहिए। अब बाकी चीज छोड़ो, पहले मुझे अब एक बात बताओ, यहां पे मैंने थोड़ी सी डॉटेड बनाई है लाइन, यहां पर डॉटेड नहीं करी, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर 2√2 और -2√2 इंक्लूड नहीं है, ये जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये नंबर इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैंने डॉटेड बनाई है। बट यहां पे देखो, यहां पर 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, कब हो सकता है, जब r+1 n हो जाए, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले के इक्वल हो सकता है, NCN हो सकता है, तो यहां पर इक्वल टू है, तो यहां पर 3 और 3 इंक्लूडेड है, -3, इसलिए ऐसे किया। तो इंटरवल पार्ट कौन सा आ गया, इंटरवल आपका कॉमन इंटरवल ये आ गया, तो मतलब k की वैल्यूज कहां से कहां तक आई, 2√2 से 3 तक, इसमें 3 इंक्लूड होगा, 2√2 नहीं होगा, -3 से -2 तक, अगेन ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड होगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन ए, चेक कर लीजिएगा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप ये क्लियर है कैसे सोल्व किया पूरा क्वेश्चन, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों ये, ठीक है, डन है। चलिए, तो उससे एक इनइक्वालिटी यहां से ही पॉजिटिव वाली, दूसरी वाली कहां से आ गई, यहां से आ गई, ग्रेटर देन 1 करके, क्योंकि जो नीचे वाला नंबर है वो हमेशा ऊपर वाले से छोटा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला भी थोड़ा सा इसी से टाइप का ही है, ठीक है, ये भी 24 में, 24 में नहीं 20 में आया हुआ है ये 20 में आया है, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला और जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया, थोड़ा दोनों सिमिलर टाइप की है थोड़े से, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर भी वही चीज करना है, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, जिसके नंबर बड़े है उसमें लगेगा, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 36 है, एक इसका ज्यादा है, यहाँ पर भी देखो r और वहां पर r+1 है, तो फॉर्मूला लगाया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये पिछले वाले से भी अच्छा है, 24 वाले क्वेश्चन से भी, इज इक्वल टू ठीक है, ऊपर से 36 उतारा, नीचे से r+1 उतारा, ऊपर से 36 नीचे से r+1, तो वो बन जाएगा 35CR, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, और आप चाहो तो ये 6 भी कैंसिल कर दो, इस 6 को इस 36 से कैंसिल करके क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, चलिए डन। अब अपने पास बचा क्या फिर, अब यहां से k² -3 किसके इक्वल आ गया, यहां से k² -3 आ गया बच्चों, ये तो कैंसिल हो गया, r+1/6 के, ये आया, एक बार चेक कर लेना, कोई गड़बड़ तो नहीं करी मैंने। ठीक है, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था, k² -8 निकाल लिया था, वैसे यहाँ पे k² -3 निकाल लिया, क्या, r+1/6, डन। अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है अपने को r और k की वैल्यूज चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स r के फॉर विच दिस इज इक्वेशन इज वैलिड, ऑब्वियसली k भी इंटीजर दिया इन्होंने, r तो इंटीजर है ही, k भी इन्होंने इंटीजर दे दिया, और r सॉरी इंटीजर नहीं, हाँ इंटीजर ही लेंगे, सॉरी यहाँ पर सच r+1 है, r+1 है, तो बच्चों r 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, +1 है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो r आपका होल नंबर है और k आपका इंटीजर है, इंटीजर का मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है, -2 -3 -4 लाइक दैट, बट r नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, चेक कीजिएगा, सोचो अब इसको कैसे करेंगे। तो अगेन बच्चों, अब यहाँ पे इक्वेशन एक है, अननोन दो ही है, k और r। तो जब भी एक इक्वेशन दो अननोन हो तो क्या लगती है, मैनिपुलेशन लगती है, तो यहाँ पे वही मैनिपुलेशन लगाएंगे बच्चों। तो जैसा अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था कि राइट हैंड साइड क्या है, पॉजिटिव है, तो वही सेम चीज अपन यहाँ पे करेंगे।
अपन क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लेके, पॉजिटिव ही है, उससे अपने को के की वैल्यूज मिल जाएंगी, कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है के की। ठीक है, तो यहां पर अपन वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव करके के की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो सिंस आर क्या है, होल नंबर है, आर क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है तो राइट हैंड साइड क्या है, पॉजिटिव रहेगी। जीरो भी नहीं हो सकती, जीरो कब होगी, जब आर -1 होगा, वो हो नहीं सकता। तो राइट हैंड साइड हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, के स्क्वायर -3, तो के स्क्वायर -3 भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, वही सेम जैसे अपन ने पिछले में किया था। ठीक है, तो के स्क्वायर -3 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब के -√3 इंटू के +√3। क्लियर है ना, देखो मैं लिख देता हूं, पूरा स्टेप लिख देता हूं ताकि आप नोट्स वगैरह भी देखो तब प्रॉब्लम ना हो। 3 को क्या लिखा, √3 का स्क्वायर, और फिर यहां पर आइडेंटिटी लगा दोगे a² - b², तो k -√3 इंटू के +√3। यहां से आपको क्या मिल जाएगी, k की पॉसिबल वैल्यूज मिल जाएंगी बच्चों। ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। क्लियर, चलिए, तो यहां से अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए अपने पास, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए अपने पास, एक तो √3 और एक -√3। तो यहां पर अगेन पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो √3 से अगेन वही बड़ा चाहिए और -√3 से छोटा चाहिए। क्लियर है बच्चों, डन है, चेक कीजिएगा। ठीक है, और यहां पर क्या अपने पास 36C R+1 है, और ये अपने पास R+1/6 है। ठीक है, तो अगेन वही दूसरी चीज, दूसरा है, यहां से आ जाएगा। दूसरी चीज क्या आएगी अपने पास, ये हम क्या कर रहे हैं, के की पॉसिबल वैल्यूज देख रहे हैं। अगेन दूसरी चीज क्या होगी, R+1 जो है वो 36 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी इनइक्वालिटी वहां से, तो बिल्कुल डिट्टो टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने पीछे किया था। R+1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 36, बट यहां पर अपने को सिर्फ 6 चाहिए, तो 36 से सिर्फ 6 ले लो, 6 नीचे आ गया, तो वहां पर क्या बच गया, 6 बच गया। तो R+1/6 की जगह आप क्या लिख दो, k² - 3, k² - 3 लेस देन इक्वल टू 6, तो 6 इधर आ गया, k² - 9। तो देखो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, वही सेम स्टेप्स, यहाँ पे भी k² - 9 बन रहा है। ठीक है, ये इससे हमें क्या पता चलेगा कि k की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। क्लियर, तो बच्चों अगर आपने ये क्वेश्चन किया होता तो आपका 24 में भी क्वेश्चन हो गया होता, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों PYQs को करना। राइट, 3 - 3, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो प्रॉपर वे से करो, तुक्के तुक्के मारने से तो, तुक्कों से तो फिर करते रहोगे, प्रॉपर वे से करोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ठीक है, इक्वेशन 1 है, अननोन 2 है, तो अगेन मैनिपुलेशन लगानी पड़ेगी। तो यहां पर क्या बोल रहा है अपने को, यहां पर ये नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो अगेन जैसे अपन ने पिछले में किया था, इंटरसेक्शन लिया था, तो अब यहां पे मैं इंटरसेक्शन पार्ट सीधा लिख दूंगा। यहां पर √3 से बड़ा और 3 से छोटा, तो क्या आ गई, के की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, दिस इंप्लाइज के बिलोंग्स टू क्या आएगा बच्चों, -3 और -√3, तो क्या आएगा, -3 से -√3 तक और यूनियन √3 से 3 तक। पिछले क्वेश्चन की तरह 3 इंक्लूडेड है, -3 भी इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, चलिए, ये आपका के आ गया। अब इसमें देख लो कौन कौन से इंटीजर है, ये के इंटरवल आ गए। अब इंटरवल में देख लो के क्या इंटीजर है, इस इंटरवल में देख लो कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज है। ठीक है, इंटरसेक्शन पार्ट में यहां पर प्लॉट दिखा देता हूं ताकि किसी का कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या थे अपने, 3 √3 छोटा होगा, फिर यहां पर -√3 और फिर यहां पर -3। ठीक है, तो एक तो अपना क्या आया था, √3 से बड़ा और -√3 से छोटा, एक ही आया था। दूसरा क्या आया था अपना, -3 से 3 तक, तो ये इंटरसेक्शन पार्ट हो गया। डन है बच्चा पार्टी, चलिए, तो कॉमन पार्ट क्या होएगा बच्चों, ये आपका कॉमन पार्ट हो गया, ये वाला। तो क्या हो गया, -3 से -√3, √3 से 3। अब इसके बीच में देख लो इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी है के की, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि के क्या है, इंटीजर है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे।
तो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे पीछे किया था, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, वहां से क्या आया, फिर यहाँ से ये लेस देन 1 हो गया था, वहां से आया, क्यों लेस देन 1 हुआ, क्योंकि r+1 n से छोटा होना चाहिए, वही चीज यहाँ पे की है, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, और फिर r+1 36 से छोटा होना चाहिए, उसमें से 6 इधर लेके आ गए क्योंकि यहाँ पे 6 था, तो ये आ गया। अब यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि k क्या है, इंटीजर है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k लिख लेंगे आप, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k क्या हो जाएगी। अब √3 क्या होता है बच्चों, 1.732, राइट, तो √3 से 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आ गए, 1.732 से आगे गया 2 और 3 भी आ जाएगा क्योंकि 3 इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इधर देख लो, -1.732 से उधर जाना है, तो यहां से आ गया -2, वहां से आ गया -3, ये 4 आपके पास आ गए, डन, ये 4 पॉसिबल वैल्यूज आ गई आपके पास k की। अब इन चारों केस पे देख लो r की क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है, डन है, चेक कीजिएगा इन चारों केस पे क्या आएगी r की वैल्यू, देख लो। अब k² है तो चाहे 3 पुट कर दो चाहे -3 पुट कर दो, सेम ही चीज रहेगी, 3 पुट किया 9, -3 पुट किया तब भी 9, 9 - 3 6, 6 इज द 36, r की वैल्यू 35 आ गई, तो 35 एक्सेप्टेबल है, r की वैल्यू 35 एक्सेप्टेबल है। और 2 - 2 पुट करोगे तो 4, 4 - 3 1, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, r आपका 5 आ गया, डन है। तो ये चारों वैल्यूज आपके एक्सेप्टेबल है, होगा क्या, ऑर्डर्ड पेयर क्या आएंगे, r और k के ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं ना अपन ने, सच r और k के क्या लिखने हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो जब k -3 और 3 होगा तब r कितना आया, -3 और 3 हुआ तो 9, 9 - 3 6, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 36, 36 में 1 किया 35, तब r 35 होगा, वहां पे पुट करके देख लेना, जब k की वैल्यू -3 और 3 होगी, और जब k की वैल्यू -2 और 2 होगी तब क्या होगा, वहां पर 4 आ गया, 4 - 3 1, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 - 1 5, तब k की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी r की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है, चेक कीजिएगा, क्लियर, चलिए ठीक है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल सेम तरीके से हो गया जैसे पिछला 24 वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम तरीके से किया है, बस इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, इसमें r की वैल्यू भी पूछ ली उन्होंने, यहां पर उन्होंने सिर्फ k की वैल्यू पूछी थी, k के इंटरवल पूछे थे। तो कैसे कैसे किए, दो इनइक्वालिटीज कैसे बनाई, क्लियर है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, सेम चीज यहां पे करी है, दो इनइक्वालिटीज बनाई, इंटरसेक्शन ले लिया। अब यहाँ पे एक और एक्सटेंड कर दिया क्वेश्चन को कि k क्या इंटीजर है, इंटीजर है तो इस इंटरवल में आपने इंटीजर देख लिए, फिर उन इंटीजर्स पे आपने r की वैल्यू निकाल ली, और जो वैल्यू आई है वो देखना पड़ेगा आपको एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर मान लो इसमें से कोई ऐसी वैल्यू आ जाती जो एक्सेप्टेबल ना होती, मान लो r फ्रैक्शन आ जाता, r भी तो इंटीजर होना चाहिए ना, r क्या होना चाहिए, होल नंबर, फ्रैक्शन आ जाता तो कैंसिल हो जाता, और ये लेट से r की वैल्यू 36 आ जाती, क्या r 36 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो 36 होता तो ये 37 हो जाता, नीचे वाला नंबर क्या हो जाता, बड़ा। तो r यहाँ पे कहां से कहां तक होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, r भी यहाँ पर कहां से कहां तक होना चाहिए, 35 तक होना चाहिए, और मतलब कि बिल्कुल एंड वाली वैल्यू आई है अपनी 35, अगर 35 से ज्यादा हो जाती तो ये क्या हो जाता, रिजेक्ट हो जाता, ठीक है ना, तब आंसर क्या होता, 2 ऑर्डर्ड पेयर, तो अब आंसर क्या आया, 4 ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ये भी चीजें ध्यान रखनी होती है, सारी चारों तरफ नजर होनी चाहिए आप लोगों की, जैसे जब हम कार ड्राइव करते हैं तो हमारी नजर चारों तरफ होती है, इधर वाले और फ्रंट मिरर पे, सारी तरफ, और आगे भी, ऑब्वियसली आगे भी, आगे पीछे लेफ्ट राइट, तो वैसे ही जेई के क्वेश्चन करते टाइम आपकी सारी तरफ नजर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे ये दोनों, आई होप क्लियर है, और इस फॉर्मूले का कैसे बढ़िया तरीके से हमने यूज किया है, ये 2 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब आता है एक नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों, एक और, ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो पहले फॉर्मूला कौन सा किया था हमने, रेशो वाला किया था, सबसे पहला फॉर्मूला हमने कौन सा किया, रेशो वाला, ये वाला, ये रेशो वाला। फिर दूसरा फॉर्मूला हमने डीजे वाले बाबू वाला किया, डीजे वाले बाबू आए, उसने बुला लिया ऊपर नीचे से, एक एक कम कर दिया, ठीक है। तो पहले हमने रेशो वाला किया, अब हम कौन सा कर रहे हैं, सम वाला। तो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का अगर सम होता है तो इसमें भी वही सेम चीज है, कंडीशन वही सेम है, कौन सी कंडीशन, जो रेशो में है, क्या कंडीशन, ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए और नीचे वाले नंबर्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, नीचे वालों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1। तो ऊपर वाले में एक ऐड कर दो और नीचे वालों में से कौन सा नंबर आएगा जो बड़ा है,
ऊपर वाले में एक ऐड कर दो, नीचे वाले में कौन सा नंबर आएगा जो बड़ा है। तो जैसे कि मान लो मैंने आपको ये दिया है NCR, यहां पे तो इन्होंने R+1 दे दिया ना, मान लो मैंने R-1 दे दिया, तो क्या होता आंसर? तो बताओ तो क्या होता आंसर? तो क्या होता? तो ऊपर में एक ऐड हो जाता और नीचे क्या आता है? इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? R बड़ा है, तो नीचे R आता। डन। इस तरीके से याद करने फॉर्मूले। कंडीशन क्या है? दो कंडीशन अगेन वही सेम जो रेशो में थी, ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए, नीचे वाले नंबर्स का डिफरेंस 1 होना चाहिए। इसी को अप्लाई करना सीखते हैं यहां पर। अब यहां पर देखो, अब इसका आंसर बता दो पहले वाले पार्ट का क्या होगा। ऊपर वाला नंबर सेम है, नीचे वालों का डिफरेंस 1 है, तो क्या करोगे? ऊपर में एक ऐड कर दोगे, तो ऊपर आ जाएगा N+4 और नीचे कौन सा नंबर आएगा जो बड़ा है? बड़ा कौन सा है? R+1 है। अब मान लो यही यहां पर R-1 होता तो वहां R आ जाता। समझ गए ना? नीचे में से जोन सा बड़ा है। अब यहां पर आ जाओ, ऊपर वाला नंबर सेम है तो ऊपर में एक ऐड किया और नीचे में जो जोन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है? R+3 बड़ा है। सिंपल। यही यहां पर अगर R+1 होता तो वहां पर क्या आता? R+2 आ जाता, जोन सा नंबर बड़ा है। बस लगाने से पहले कंडीशन दो चेक कर लेना। कौन सी दो कंडीशन? ऊपर वाला नंबर सेम, नीचे वालों में एक का डिफरेंस। फॉर्मूला क्या बोलेगा फिर? ऊपर वाले में एक ऐड कर दो और नीचे में कौन सा नंबर आएगा जो बड़ा है। सिंपल। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब सबसे पहले ये वाला देख लो, ये सही लिखा हुआ है। लेट मी नो इज इट ट्रू और फॉल्स। 7C3 + 7C4। ऊपर वाला नंबर सेम है, ऊपर में एक ऐड कर दिया, नीचे में से कौन सा नंबर आएगा जो बड़ा है। ऑब्वियसली ये क्या लिखा हुआ है? सही है। डन। चलिए, तो इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये 19 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बट अब यहां पे दो फॉर्मूले लग जाएंगे, दोनों। कौन से? एक तो सम वाला जो कि आपको नीचे दिख रहा है, और दूसरा रेशो वाला। तो पहले कौन सा लगाओगे, रेशो वाला या सम वाला? ऑब्वियसली पहले कौन सा लगेगा? सम वाला लगेगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं कर सकते ना हम A/B+C को ऐसे लिखोगे A/B + A/C, ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, ऐसे मत कर देना। ठीक है, काफी बच्चे हैं यहाँ पे धुरंधर बैठे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले यहां पर क्या लगेगा बच्चों? नीचे सम वाला फॉर्मूला लगेगा जो अभी अभी अपन ने पढ़ा। तो इसलिए बच्चों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल कोएफिशिएंट के। ठीक है, तो नीचे सम वाला फॉर्मूला लगा। क्या कंडीशन है? ऊपर वाला नंबर सेम, नीचे एक का डिफरेंस है, तो ऊपर वाले नंबर में फिर एक ऐड हो जाएगा और नीचे कौन सा आएगा जो बड़ा नंबर है। क्लियर? चलिए, ठीक है, इस पे ब्रैकेट लगी, इसका होल स्क्वायर। तो नीचे बच्चों मैंने सम का फॉर्मूला लगा दिया। डन। अब कौन सा लगेगा? रेशो वाला। अब रेशो वाले में भी यही सेम कंडीशन है, ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए था, ये तो सेम नहीं है, तो मतलब रेशो वाला नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा फिर? डीजे वाले बाबू वाला। कौन सा लगेगा? डीजे वाले बाबू वाला। क्यों लगेगा? क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर वालों में भी एक का डिफरेंस है, नीचे वालों में भी एक का डिफरेंस है, तो डीजे वाले बाबू बुलाएंगे, एक एक कम कर देंगे। ठीक है, तो अब रेशो वाला नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा? डीजे वाला। तो इस तरीके से बच्चों तो आप सोच सकते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला रट्टा मत मारो, फॉर्मूले को लगाना कैसे है, कब लगाना है, ये सोचा करो। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। कब लगाना है और कैसे लगाना है, ये दो क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए, और जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो नीचे आप क्या करोगे? नीचे डीजे वाले बाबू बुलाओगे, तो 21 लिया और आई नीचे ले लिया, फिर बचेगा क्या यहां पर? यहां पर बच गया 20CI-1। तो आप देख सकते हो ये वाला सी और ये वाला सी तो क्या हो गया? कैंसल। क्लियर है ना चीज? डन। नीचे अपन ने डीजे वाले बाबू बुला लिए, क्योंकि ऊपर वाला नंबर सेम नहीं है तो रेशो वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। और डीजे वाले बाबू कब लगेंगे? जब ऊपर भी एक का डिफरेंस है, नीचे भी एक का डिफरेंस है। तो डीजे वाले बाबू बुला के दोनों में एक एक का कम कर दो ताकि वो सी कैंसिल हो जाए। किया था ना ऐसा क्वेश्चन, जैसे यहां पर अपन ने देखे थे, यहां पर भी देखा था, एक के कम करके इससे कैंसिल हो गया, एक के कम करके इससे कैंसिल हो गया, वैसे ही यहां पर। ठीक है, एक के कम करके कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए, तो डीजे वाले बाबू सी कैंसिल कर देते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास सिग्मा आ गया, इसका होल स्क्वायर। डन। सी सी कैंसिल, क्या बचा अपने पास? 21/i, आई आपका ऊपर चला गया, तो i/21 ये बचा सिर्फ। इसका अब आपने सिग्मा लेना विद होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अब तो ये। डन। तो यहां पर क्या बन गया फिर? ये सिग्मा i² अपॉन 21 का स्क्वायर।
21 का स्क्वायर लिखना है, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको k/21 चाहिए तो उसको 21 × 21 ही रहने देना। तो क्या बन गया ये सिग्मा आई स्क्वायर अपॉन 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर आप चाहे बाहर ले आओ तो क्या बच गया सिग्मा आई स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर सिग्मा आर स्क्वायर वाला। ठीक है, अब आप कहोगे सर वो तो आर होता है, यहां तो आई है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आर की जगह आई हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेक कीजिएगा, ठीक है ना, डन है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए यहां पर एक गड़बड़ हो गई बच्चों, ऊपर क्यूब दिया हुआ है पर स्क्वायर लगा दिया, क्यूब कर लीजिएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहां पर क्यूब दिया हुआ है, तो ये क्यूब बन गया, नीचे भी क्यूब आ गया, ये क्यूब बन गया और नीचे। तो यहां पर सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। आर की जगह आई आ जाए, पी आ जाए, क्यू आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि ये तो एक तरीके से डमी वेरिएबल होता है। इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी होती है जो दी हुई है। जैसे यहां पर क्या दी हुई है 1 से 20 तक, तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 20 हो गई। तो फॉर्मूला लगाएंगे आर क्यूब वाला। आर क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों सिग्मा आर का स्क्वायर। तो सिग्मा आर का होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ये सिग्मा आर क्यूब का हो गया। n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 20 हो गई। डन है ना। यहाँ पर अब सीक्वेंस सीरीज का यूज हो रहा है और कुछ नहीं है, सिग्मा आ गया तो मतलब सीक्वेंस सीरीज यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हो 21 का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया और ये 10 बन गया। तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 और एक 21 का स्क्वायर कैंसिल होके नीचे 21 बच गया। दिस इज योर आंसर। और आप बड़े प्यार से देख सकते हो k की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। तो ऑप्शन अपना डी मैच कर रहा है। डन है। तो बड़े प्यार से फॉर्मूले लग रहे हैं और बड़े इजीली सोल्व हो गया ये क्वेश्चन। तो पहले तो आपने सम का फॉर्मूला लगाया, फिर आपने देखा ऊपर वाला नंबर सेम नहीं है तो आपने डीजे वाले बाबू बुला के एक कम कर दिया, उससे सी कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए डन। अब ये है बेसिक फॉर्मूला, सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, और दूसरा बेसिक फॉर्मूला क्या है एनसीआर को क्या लिख सकते हैं NC_n-r। तो बच्चों 5 फॉर्मूले हो गए अपने। 5 फॉर्मूले कौन कौन से, 2 तो ये बेसिक फॉर्मूले, ये सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं बच्चों जब बाइनोमियल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 2 बेसिक फॉर्मूले हैं। 2 तो ये हो गए, तीसरा अपना ये रेशो वाला हो गया, तीसरा ये रेशो वाला हो गया, चौथा डीजे वाले बाबू वाला हो गया। ठीक है, ये वाला, और 5वां अपना सम वाला हो गया। तो ये 5 फॉर्मूले जो आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो 2 तो ये बेसिक फॉर्मूले हो गए, 2 तो ये बेसिक फॉर्मूले, तीसरा रेशो वाला, चौथा डीजे वाले बाबू वाला, 5वां सम वाला। ठीक है, तो ये 5 बेसिक फॉर्मूले हैं। तो अब ये 2 बेसिक फॉर्मूले बच्चों, तो कहने का मतलब ये बेसिक फॉर्मूले कब यूज करोगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, ये वाला फैक्टोरियल वाला, ये तब यूज करेंगे जब पहले 3 फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला ना लग पाए। पहले 3 कौन से, एक तो रेशो वाला, एक डीजे वाले बाबू वाला और सम वाला। अगर उन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला नहीं लग पा रहा तो आप सिंपल बेसिक फॉर्मूला यूज कर लो। डन। क्योंकि वो 3 फॉर्मूले भी किससे आते हैं, इसी से ही आते हैं। उनका प्रूफ भी क्या यही देता है, यही सबका राजा है, इसी से ये सारे फॉर्मूले इसके बच्चे हैं। एनसीआर के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे इसके बच्चे हैं। तो कभी आप कोई भी फॉर्मूला ना लगा पाओ तो आप सीधा ये यूज कर लो, जैसे कि ये क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में देखो कोई भी फॉर्मूला नहीं लग पाएगा क्योंकि ऊपर वाला नंबर सेम नहीं है। रेशो दी हुई है, रेशो में फॉर्मूला कब लगेगा, जब ऊपर वाला नंबर सेम होगा। यहां पर n है, यहां पे 2n है। डीजे वाले बाबू बुलाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो एक कम करेगा, यहां पर तो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है नंबर। ठीक है, तो यहां पर कोई फॉर्मूला लगाने का फायदा नहीं होगा एक्सेप्ट दिस बेसिक वन। ठीक है, चलिए आई होप चीजें प्रीटी क्लियर हो रही है कब कैसे कौन सा फॉर्मूला लगता है। अब यहां पे ऊपर वाला नंबर सेम है, ओ सॉरी ऊपर वाला नंबर सेम नहीं है, तो रेशो का कोई फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, और ना ही ऊपर वालों में एक का डिफरेंस है कि अब डीजे वाले बाबू बनाकर एक कम कर दो और कैंसिल कर दो। ठीक है, वो भी नहीं हो पाएगा। तो अपन बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज n फैक्टोरियल। n की जगह पे यहाँ पे 2n आ गया, 2n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। डन। ये तो हो गया न्यूमिनेटर, ये तो हो गया न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर को लिखेंगे, अब डिनोमिनेटर उल्टा करके होएगा, तो उल्टा करेंगे, यहां पे आएगा n फैक्टोरियल, यहां आएगा 3 फैक्टोरियल और यहां आएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल। चेक कीजिए, इक्वल टू 10। तो यहां पर कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा था तो हमने ब्रह्मास्त्र यूज किया, दैट इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला फैक्टोरियल वाला।
3 फैक्टोरियल कैंसल। और क्या कैंसिल होगा भाई? और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, डन है। चलिए चेक कीजिएगा। 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3। ठीक है, चेक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब यहाँ पे चीजों को ऑब्जर्व करो ध्यान से बच्चों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2n फैक्टोरियल है, यहाँ पर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, ये जो 2n फैक्टोरियल लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ठीक है, 2n फैक्टोरियल। अब 2n फैक्टोरियल को खोल लूंगा तो क्या आएगा, देखो यही बनेगा। पहले 2n आया, फिर 2n में से एक सब्ट्रैक्ट किया, फिर 2n में से एक और सब्ट्रैक्ट किया, फिर 2n में से एक और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2n माइनस 3 आ जाएगा। और जब 2n माइनस 3 आ गया तो वहां पर रुक जाओ। ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल। कैसे लिखते हैं फैक्टोरियल? 10 फैक्टोरियल क्या होगा, 10 इंटू एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, वैसे यहां पर करना है। 2n फैक्टोरियल को कैसे लिखा, 2n का फैक्टोरियल 2n, फिर 2n में से एक सब्ट्रैक्ट किया, फिर एक और सब्ट्रैक्ट किया, फिर एक और सब्ट्रैक्ट किया। फिर आगे मत करो। आगे क्यों मत करो? क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो आगे, नीचे क्या है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा बच्चों, इस 2n फैक्टोरियल को ऐसे लिख दूंगा। ऐसे लिखने के बाद क्या होगा, क्या होगा ऐसे लिखने से? ऐसे लिखने से क्या होगा, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डन। 2n माइनस 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बच गया, ये बचेगा। चेक कीजिएगा। डन। अबे यार सीधी लाइन बच जा। क्लियर है बच्चों? डन है। 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये बच गया। तो यहां पर क्या बच रहा है अपने पास, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2। ये तो होगी आपकी पहले वाली। आई होप क्लियर है। अब आते हैं इस पे। अब इस पे किसको खोलेंगे, n फैक्टोरियल को खोल लो। n फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा मैं, कहां तक खोलेंगे, n माइनस 3 तक। अगेन वही, n फैक्टोरियल को लिखा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। डन। कहां तक खोल लिया, n माइनस 3 फैक्टोरियल तक खोल लिया। डन है। इसमें भी आप देखोगे n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल होके सिर्फ ये बचेगा। और ये कहां बच रहा है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बचेगा, सॉरी ध्यान दीजिए। n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और जो बच रहा है वो डिनोमिनेटर में बच रहा है। ठीक है, ये आपकी सेकंड हो गई। चेक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना बिल्कुल इजी है। ठीक है, चलिए तो ये आपकी सेकंड टर्म आ गई। अब कैंसिलिंग वैंसिलिंग कर लो, क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, कैंसिलिंग कैसे की, एक तो ये n कैंसिल हो गया, एक तो ये n कैंसिल हो गया। अब आप क्या करो, 2n माइनस 2 में से 2 बाहर ले लो। 2n माइनस 2 में से क्या करो, 2 बाहर ले लो। पहले तो n कैंसिल कर दिया, फिर 2n माइनस 2 में से 2 बाहर ले लो, तो ये बन गया 4। इसमें से क्या किया, 2 बाहर ले लिया, इनटू यहां पर क्या बचा, n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, या फिर इसको उधर ही ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, बार बार ऐसे लिखने की क्या जरूरत है। इज इक्वल टू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। डन। चलिए क्लियर। इसमें से क्या किया मैंने, 2 बाहर ले लिया, 2 क्या ले लिया, बाहर। डन है। 2 बाहर लेके वो बन जाएगा 4। तो ये अब n माइनस 1 n माइनस 1 कैंसल, n माइनस 1 n माइनस 1 कैंसल। डन है। पहले तो n कैंसिल कर दिया, 2n माइनस 2 में से 2 बाहर ले लो, 2 बाहर ले लिया, n माइनस 1 n माइनस 1 कैंसल, 2 2 जा 4 बन गया। अब खोल लो इसको बस, ये बन गया 8n माइनस 4, और वहां पर क्या आ गया, 10n माइनस 20, क्योंकि दोनों में एक एक फैक्टर बच गया। एक्सपैंड कर दो, 8n उधर चला गया 2n, और 20 आपका इधर आ गया 16, तो n की वैल्यू 8 आ गई। चेक कीजिए, इतनी आ रही है। डन है। चलिए, तो अपने को n आया अभी, तो अपने को अब ये रेशो पूछी है, n की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। चलिए
अब अपने को पूछा क्या है बच्चों, अपने को इसकी वैल्यू पूछी है, किसकी, एन स्क्वायर प्लस 3n अपॉन एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 4, इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसको अगर आपने फैक्टराइज करना इस तरीके से कर लो, ऊपर से n कॉमन ले लिया, n प्लस 3, नीचे वाले को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, n माइनस 3 n माइनस 1, क्योंकि इसके रूट्स क्या बन रहे हैं, 3 और 1, 3 और 1, 3 और 1 नहीं बनेंगे, फिर वहां पे 4 नहीं आएगा, है ना। तो यहां पर बनेगा -4 प्लस 1, -4 प्लस 1, ये बनेगा। ये भी +4 नहीं आएगा, चलो फिर यार इसको ऐसे ही रहने दो, +4 चाहिए, यहां पे -4 -4n प्लस n, छोड़ो फिर इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। फिर सीधा ही पुट कर देते हैं, ये भी हटाओ, फैक्टराइजेशन छोड़ो, मतलब फैक्टराइजेशन से पुट करके कैंसिल करते हैं, सीधा ही पुट कर दो यार। n को 8 पुट किया तो 8 8 जा 64, 24, नीचे क्या आ गया, 64 माइनस 24 प्लस 4, तो ये बन गया बच्चों अपना 88, और नीचे आ गया 40 प्लस 4 44, तो 2 आ गया अपना आंसर, बहुत प्यार से, ठीक है। 2:1 ऑप्शन डी मैच कर रहा है। चलिए बच्चों 23 का क्वेश्चन है भी, तो कभी भी कोई फॉर्मूला ना लग पा रहा हो तो अब बस फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला यूज कर लो इस तरीके से, और फिर कैंसिलिंग वैंसिलिंग कर लो, क्वेश्चन फिर भी हो जाएगा, ठीक है ना। बट बेटर है कि फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले लगाने आने चाहिए, क्योंकि उससे फिर आपका टाइम भी सेव होगा, ठीक है। चलिए क्लियर है, डन है ना बच्चा, वाटी कैंसिलिंग ऐसे की डन है। तो यहां पर अपन ने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को बच्चों कवर किया है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के फॉर्मूले को। तो अभी तो हमने सिर्फ फॉर्मूले देखे हैं, अब कल के सेशन में हम बच्चों बाइनोमियल कोएफिशिएंट की सीरीज देखेंगे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड सीरीज देखेंगे। दिस इज योर टुमारो सेशन, ठीक है। फिर मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में इस नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग कीप स्टडीइंग, सी यू ऑल, टेक केयर।